Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed in previous lectures that when we are given with exponential form a raised to power x equals z for example, ठीक है, तो इसी को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें तो log of a z equals x आएगा. मीन्स बेस ही बनेगी लॉग की, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर की जो बेस है, और बाकी आप इन दोनों नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है. तो मतलब इस मेथड से ना आप हमेशा लॉगरिथमिक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सचेंज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कुछ अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं. ठीक है, तो log of 2x इक्वल्स फॉर एग्जाम्पल 5 गिवन हो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे गिवन है कि लॉगरिथमिक फॉर्म वाइज log ऑफ x विद बेस 2 इक्वल्स 5 है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इसी को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पहली वर्किंग यही होनी चाहिए कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स x आएगा. ठीक है, अब देखें, अगर हमने 2 रेज़ टू पावर 5 अप्लाई करना है ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, डायरेक्ट वी विल टेक द पावर ऑफ 2 हियर. ठीक है, तो आंसर विल बी 32. इसका मतलब ये है कि x का आंसर 32 है. अगर x का आंसर 32 है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें log ऑफ 2 32 इक्वल्स 5. मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और उस क्वेश्चन में भी हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अननोन अपीयर हो रहा हो. जैसे देखिए log ऑफ 81 9 इक्वल्स y फॉर एग्जाम्पल गिवन है. ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि सिचुएशन में किस टाइप की सिचुएशन है. तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में देखिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो यहाँ बेस 81 है, हम स्ट्रक हो गए हैं, मतलब नहीं क्लियर कि हमें कैसे करना चाहिए. बट हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो प्रोसीजर ये होगा कि 81 की पावर y इक्वल्स 9, मतलब बेस रहेगी और इन दोनों को आपने एक्सचेंज करना होगा. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि 81 को अगर देखें ना तो ये 9 स्क्वायर आ रहा है. 9 स्क्वायर रेज़ टू पावर y इक्वल्स 9 आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए किसी मेथड से हमने इनके बेसिस को इक्वल करना है. तो 9 रेज़ टू पावर 2y इक्वल्स 9 आ रहा है. तो आप देख सकते हैं कि 9 की पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 मौजूद होगा. अब आप देखें बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, दोनों पावर्स को आप इक्वेट करें तो 2y इक्वल्स 1 आएगा. तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, डेट इज 1/2 हियर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे y को आइसोलेट कर लिया और जो y का आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है. तो लास्ट पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रिप्लेस करना है वैल्यूज को उनकी करेक्ट प्लेस पे, तो जो लास्ट पे आंसर आ रहा है log ऑफ 81 इक्वल्स y की जो भी वैल्यू आ रही हो आप एज इट इज y की जगह रिप्लेस कर दें. ठीक है, तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने y की वैल्यू को प्रॉपर फाइंड आउट कर लिया. अब हम ऐसा करते हैं, मजीद एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 64 बेस गिवन हो और 8 इक्वल्स x/2 गिवन हो. इट डजंट मैटर कि फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स गिवन है या कोई भी फॉर्म गिवन है, हम उसको प्रोसीजर सेम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या है, और उसके बाद वैसे तो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, बट ये है कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो बेस सेम रहेगी, पावर्स में इधर आप x/2 लिख दें और यहाँ पे पावर 8 लिख दें. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे 64 इज टू पावर x/2 इक्वल्स 8 है. ठीक है, तो इसको हम 8 स्क्वायर बना देते हैं. 8 स्क्वायर इज 64, तो x/2 इक्वल्स 8 आ रहा है. ठीक है, अब पावर रूल के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई x/2 को
हम 8 के इक्वल लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 8 रेज़ टू पावर x इक्वल्स 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 8 की पावर नहीं है, अगर 8 की पावर नहीं है तो पावर तो इसकी 1 है, दोनों की बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, जब हम पावर्स को इक्वेट करेंगे ना तो x का आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो स्टार्ट में जो क्वेश्चन गिवन था उसमें आपने x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस करनी थी, इसका मतलब है log ऑफ 64 8 का जो आंसर है वो x डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ रहे हैं। तो x डिवाइडेड बाई 2 है तो x की जगह उठा के x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो आंसर 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमें गिवन है log ऑफ x 64 इक्वल्स टू मीन्स log ऑफ 64 विद बेस x हमने फाइंड आउट करना है कि आंसर 2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि log ऑफ x बेस में लें और 64 इक्वल्स टू। ठीक है, मीन्स log ऑफ 64 विद बेस x का आंसर 2 के इक्वल है। तो हम वैसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, बट ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो x स्क्वायर का आंसर 64 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, तो यहाँ सिंपल लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 64 के स्क्वायर रूट का आंसर 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स आंसर आ रहा है 8। ठीक है, आपने क्योंकि रिप्लेस करना था वैल्यू ऑफ अननोन को जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो log ऑफ एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दें 8। ठीक है, और यहाँ पे 64 लिखते हैं इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है कि log ऑफ 64 विद बेस 8 का जो आंसर है वो 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फॉर्म को अप्लाई किया है क्वेश्चंस पे जहाँ पे हमें अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है।